तो मामला तो हमने सेट किया, हमने ये भूमिका एक तरह से लगाई कि आज बुरी खबर आज भी है, बुरी खबर Q1 में भी थी, हम बात कर रहे थे, लेकिन वैल्यूएशन उस समय आपके फेवर में थे। 1475 पे आपके वैल्यूएशन फेवर में नहीं है। लेकिन आप क्या डेटा देख रहे हैं इस समय? अभी अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो 4 to 7 का गाइडेंस इन्होंने FY24 शुरू किया था, अब उनका गाइडेंस हो गया है 1 to 2.5%। इसका मतलब ये है कि H2 में तो नेगेटिव ग्रोथ आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा जो सेकंड नेगेटिव कमेंट्री जिस पे स्ट्रीट फोकस कर रहा है वो ये है कि जो हेडकाउंट है वो सेकेंड टाइम डिक्लाइन किया है, अराउंड 7,500 से डिक्लाइन किया है, लगातार 2 क्वार्टर से डिक्लाइन कर रहा है, जो भी एक गुड साइन नहीं है किसी आईटी कंपनी के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेंड है वो भी काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस के लिए H2 तो प्रेशर में रहेगा ही, ये तय हो चुका है। बट एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? अभी एनालिस्ट फोकस कर रहा है FY25, और चूंकि अभी FY24 में खराब नंबर्स के कारण बेस लो हो जाएगा और डील विंस स्ट्रांग है, इसलिए एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि FY25 काफी स्ट्रांग हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए। बट FY24 के लिए तो ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस अब नहीं रही। HCL टेक में, इनफैक्ट HCL टेक में अगर आप देखेंगे तो वो H2 के लिए जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बेटर होगा बाकी पीयर्स से, इन्फोसिस और TCS से। बट HCL टेक ने भी अपना गाइडेंस कम किया है। बट स्ट्रीट एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि ये गाइडेंस कट जो था ये काफी एक्सपेक्टेड लाइंस में, इसलिए अगर आप देखेंगे तो HCL टेक में भी कोई बड़े ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस कट और या EPS कट नहीं आया है, क्योंकि ब्रोकरेजेस ने पहले ही मान लिया था कि HCL टेक का तो गाइडेंस कट आने ही वाला है टॉप लाइन को लेके। और TCS जिन्होंने पहले अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट की थी उन्होंने भी यही कहा है कि H2 उनके लिए वीक रहने वाला है, और वो अभी भी कंफर्म श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि क्या ग्रोथ FY25 में आएगा कि नहीं, बट डील विंस उनके लिए भी स्ट्रांग है। तो डील विंस अगर आप देखेंगे तो सारे आईटी कंपनीज के लिए स्ट्रांग है। ब्रोकरेज का मानना ऐसा है कि FY25 स्ट्रांग हो सकता है तीनों कंपनीज के लिए, क्योंकि बेस अब कम हो चुका है। और H2 की अगर हम बात करें तो वहां पे इन्फोसिस और TCS को ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट HCL टेक काफी कॉन्फिडेंट है स्ट्रांग ग्रोथ को लेकर, और उन्होंने अपना जो मार्जिन गाइडेंस है उसको भी मेंटेन रखा है H2 सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित अपनी सारा डेटा प्रेजेंट करने के लिए। तो एक बार अब ब्रोकिंग हाउस के व्यूज भी समझ लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग डील्स की बात की जा रही है सारी कंपनियों के लिए तो EPS एस्टिमेशन 25-26 के लिए उस बेसिस पर ब्रोकिंग हाउस इस वक्त व्यू क्या बना रही है आईटी कंपनीज पर? वमाक्षी ने सब कंपाइल किया, आइए उसने समझते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम HCL टेक के साथ। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस आ रही है कंपनी के नतीजों के बाद। उनका कहना है कि जो गाइडेंस का कट कंपनी ने अनाउंस किया है वो लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, मगर क्या अनएक्सपेक्टेड था वो है मार्जिन का बीट। इनफैक्ट मार्जिन एक्सपेंशन जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा है, और ओवरऑल HCL टेक का जो सेकेंड हाफ पर जो स्टांस है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, गोल्डमैन सैक्स, UBS और बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी न्यूट्रल की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया है। हालांकि JP मॉर्गन की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 1070 रुपीज़ प्रति शेयर के साथ। इसके अलावा अब हम फोकस करेंगे इन्फोसिस पर। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि FY24 गाइडेंस कट एक नेगेटिव फैक्टर है, मगर FY25 के आउटलुक को लेकर कोई भी चेंज नहीं नजर आ रहा है। काफ़ी मजबूत डील विंस है जिसके चलते FY25 पर काफ़ी अच्छा कंफर्ट नजर आ रहा है। नियर टर्म हालांकि कमज़ोर रहेगा, मगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंपनी का काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने अपने रेवेन्यू और EPS अनुमान को 1% तक घटाया है, और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है इन्फोसिस पर। JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने हालांकि न्यूट्रल की राय दी है इन्फोसिस पर। क्या सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने ऑन द टेबल हैं, वमाक्षी ने भी कंपाइल कर दिया है। तो आईटी पे डेटा और आईटी पे डिस्कशन, इसमें पॉसिबल ट्रेड्स आज बनते क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वमाक्षी ये सारा डेटा में बताने के लिए।